नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुनाहिया साजिश में। 28 अगस्त 2024 को सुबह सुबह बेंगलुरु पुलिस को एक लड़की फोन करती है। वह बेहद घबराई हुई आवाज में बोलती है कि उसकी दोस्त का खून कर दिया गया है और लाश बिस्तर पर उसके बगल में पड़ी हुई है। पुलिस को यह बात सुनकर बहुत अजीब लगा कि उसकी दोस्त की लाश बिस्तर पर उसी के बगल में पड़ी हुई थी और उसे पता भी नहीं था कि उसके बगल में सो रही उसकी दोस्त का कत्ल किसने किया। फोन करते ही पुलिस तुरंत लड़की के बताए गए पते पर मकान नंबर 741 सेकेंड फ्लोर फर्स्ट ब्लॉक एसएमबी लेआउट किंगरी उपनगर पहुंचती है। जैसे पुलिस को सूचना मिली थी, मौकाए वारदात पर ठीक वैसा ही दृश्य था। उस मकान के बेडरूम में लड़की की लाश पड़ी मिली। उसके गले में चाकू जैसी किसी चीज से वार किए जाने के निशान थे और उसका पूरा बिस्तर खून से सना हुआ था और फोन करने वाली लड़की भी डरी सहमी वहीं पर खड़ी थी। वैसे अब तक वहां आसपास के लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो चुकी थी। पूरी कहानी को जानने से पहले गुनाहिया साजिश चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए जानते हैं पूरी घटना, कौन थी वो लड़की और किसने किया था उसके साथ यह हैवानियत भरा अंजाम। मरने वाली लड़की की पहचान 25 साल की नव्या श्री के तौर पर हुई थी। नव्या श्री ना ही सिर्फ बेहद खूबसूरत और खुश मिजाज लड़की थी, बल्कि पेशे से एक डांसर थी जो कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई थी। लेकिन अब सवाल यह था कि इस लड़की की किससे इतनी दुश्मनी थी जिसने इतने भयानक तरीके से उसकी जान ली थी, वह भी उसी के घर के अंदर। कातिल कौन है? लेकिन इससे भी अजीब बात यह थी कि उस समय नव्या श्री के साथ घर में उसकी सहेली ऐश्वर्या भी मौजूद थी और वे दोनों साथ एक ही बिस्तर पर सोई हुई थी। तो फिर ऐश्वर्या को इस वारदात का पता क्यों नहीं चला? साथ ही यह भी हैरान कर देने वाली बात थी कि कातिल आधी रात को चुपचाप नव्या श्री के घर में कैसे घुस गया और नव्या श्री का कत्ल करके फरार कैसे हो गया। ऐश्वर्या ने किसी के जबरदस्ती घर में आने और मौत से पहले नव्या श्री के चीखने चिल्लाने की आवाज क्यों नहीं सुनाई दी? यह सभी सवाल लगातार पुलिस को परेशान कर रहे थे। पुलिस ने इस घटना की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद इकलौती चश्मदीद ऐश्वर्या से ही पूछताछ करके इस कत्ल की कहानी को समझने की कोशिश की। ऐश्वर्या ने पुलिस को बताया कि वह और नव्या बचपन के दोस्त थे। वे दोनों एक साथ खेल कूद कर बड़े हुए थे। असल में वे दोनों कर्नाटक के शिवमोगा जिले के भद्रावती इलाके से थे, लेकिन उन दिनों वे दोनों बेंगलुरु में रहती थी। ऐश्वर्या ने बताया कि इस घटना से करीब 3 साल पहले नव्या श्री को किरण नाम के एक लड़के से प्यार हो गया था। फिर जल्दी ही उन दोनों ने एक दूसरे से शादी भी कर ली। शादी के बाद नव्या श्री अपने पति के साथ बेंगलुरु आ गई, जहां उसने डांस इंस्ट्रक्टर के तौर पर अपने करियर को आगे बढ़ाया। लेकिन पिछले कुछ दिनों से नव्या और उसके पति किरण के रिश्ते ठीक नहीं थे और बात इस हद तक पहुंच गई थी कि नव्या श्री अपने पति किरण से खतरा महसूस करने लगी थी। इन्हीं सब के चलते 27 अगस्त की सुबह करीब 9 बजे नव्या श्री ने अपनी सहेली ऐश्वर्या को फोन किया और उसे अपने पास बुला लिया। ऐश्वर्या की माने तो उसकी सहेली नव्या ने उससे कहा था कि वह अपने घर में भी खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है, इसीलिए वह चाहती है कि ऐश्वर्या उसके साथ रहे ताकि उसे थोड़ा अच्छा महसूस हो सके। नव्या श्री के फोन आने के बाद ऐश्वर्या तुरंत ही उसके पास जाने को तैयार हो जाती है, लेकिन उसे नव्या श्री के पास पहुंचने में शाम के 4:30 बज गए थे। ऐश्वर्या ने बताया कि उसके बाद हमने अपने एक कॉमन फ्रेंड अनिल से बात की और उससे मिलने को कहा। इसके बाद नव्या श्री ऐश्वर्या को अपने कार में बिठाकर अपने घर यानी एसएमवी लेआउट के लिए निकली। वह दोनों पीआर नगर पहुंची, जहां से उन्होंने अपने कॉमन फ्रेंड अनिल को पिक किया। फिर वे तीनों कई घंटों तक साथ रहे। असल में नव्या श्री उस दिन काफी परेशान थी। वह अपनी सुरक्षा को लेकर ऐश्वर्या और अनिल से बात करना चाहती थी। ऐश्वर्या ने पुलिस को बताया कि नव्या श्री और उसके पति किरण के बीच इन दिनों रिश्ते काफी खराब हो गए थे। किरण अक्सर नव्या श्री पे शक करता था और इसी वजह से उनके बीच अक्सर झगड़े हुआ करते थे। ऐश्वर्या ने आगे बताया कि 27 अगस्त को भी नव्या श्री और किरण के बीच लड़ाई हुई थी, जिसके बाद नव्या श्री ने ऐश्वर्या को अपने पास बुला लिया था।
नव्याश्री ने कहा था कि वह ना तो अपने घर में सुरक्षित महसूस कर रही है और ना ही बाहर, इसीलिए कुछ वक्त वह ऐश्वर्या के साथ रहना चाहती है। ऐश्वर्या ने बताया कि हम दोनों भद्रावती से हैं और बचपन की सहेलियां हैं, इसीलिए मैं तुरंत नव्याश्री के पास आ गई। इसके बाद हम दोनों घर से बाहर निकले और साथ में थोड़ा वक्त बिताया। रास्ते में हम दोनों ने अनिल को पिक किया और उससे भी मिले। अनिल ने नव्या को इस परेशानी से बाहर निकलने के लिए पुलिस के पास जाने की सलाह दी। दरअसल नव्याश्री अपने दोस्त अनिल से मिलकर अपनी परेशानी का हल ढूंढने की कोशिश कर रही थी और अनिल ने उसे पुलिस में शिकायत करने की सलाह दी थी। अनिल का कहना था कि अगर पुलिस किरण को पुलिस स्टेशन बुलाकर थोड़ा समझा देगी तो किरण उसके साथ दुर्व्यवहार करने से पहले सोचेगा। इस बातचीत के बाद 27 अगस्त 2024 को तीनों एक पार्टी में गए। फिर वे लोग अनिल को छोड़कर नव्याश्री और ऐश्वर्या वापस एसएमवी लेआउट में नव्याश्री के घर लौट आए। क्योंकि नव्याश्री और उसके पति के बीच अनबन चल रही थी तो उसका पति किरण अब घर में नहीं था। ऐश्वर्या उस रात नव्या के घर में ही रुक गई और वे दोनों सहेलियां एक साथ ही सो गई। ऐश्वर्या ने पुलिस को बताया कि इसके बाद उस रात क्या हुआ था उसे कुछ भी नहीं पता। असल में ऐश्वर्या का कहना था कि बीती रात पार्टी में उसने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक्स कर ली थी, जिसके चलते वह गहरे नशे में थी। इसकी वजह से बिस्तर में आते ही उसे गहरी नींद आ गई थी, लेकिन जब सुबह उसकी आंख खुली तो उसे बिस्तर में कुछ गीला गीला सा महसूस हुआ। लेकिन जब ऐश्वर्या ने ध्यान से देखा तो बिस्तर में खून था और उसके पास सो रही उसकी दोस्त नव्या बेजान पड़ी थी। ऐश्वर्या ने पुलिस को बताया कि नव्या का गला कटा हुआ था और उसकी हालत अस्त व्यस्त थी। यह सब देखकर ऐश्वर्या बुरी तरह घबरा गई, क्योंकि चंद घंटे पहले जो दोस्त उसके साथ थी वह दोनों बिस्तर में बातें कर रही थी, फिर दोनों साथ में सो रहे थे, लेकिन सुबह उसकी दोस्त का गला किसी ने रेत कर उसकी जान ले ली थी। ऐश्वर्या का यह बयान पुलिस के लिए बेहद चौंकाने वाला था। तो पुलिस ने फिर से ऐश्वर्या से पूछा कि आखिर रात में उसके बगल में सो रही उसकी सहेली का कत्ल हो गया, वह भी तब जब उन दोनों के अलावा तीसरा कोई और नहीं था, तो उसे पता कैसे नहीं चला। ऐश्वर्या ने पुलिस को फिर से वही जवाब दिया कि बीती रात वह नशे में थी और गहरी नींद में थी, इसलिए उसे ना ही कोई चीख सुनाई दी ना ही कुछ पता लगा। हालांकि जांच में पुलिस को यह भी पता चल चुका था कि किरण और नव्या दोनों के पास घर की एक एक चाबी रहती थी, क्योंकि वह दोनों काम के सिलसिले में अक्सर घर से बाहर रहते थे और अलग अलग समय पर लौटते थे। लेकिन जिस तरह आधी रात को कातिल घर में घुसकर नव्या का कत्ल कर दिया और उसके पास सो रही ऐश्वर्या को छुआ तक नहीं था, यह बात इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि नव्या का कत्ल उसके पति किरण ने ही किया होगा। वैसे तो नव्याश्री ने आखिरी बार अपनी जान का खतरा बताया था और वह खतरा किसी और से नहीं बल्कि उसके पति किरण से ही था। ऐसे में यह संभावना जताई जा सकती थी कि किरण ने ही आधी रात को डुप्लीकेट चाबी से घर का दरवाजा खोलकर दबे पांव अंदर आया होगा और उसी ने नव्याश्री का कत्ल कर दिया होगा। फिर वह चुपचाप घर से बाहर भी निकल गया होगा, क्योंकि नव्या के दोस्त और उसके घर वालों की माने तो उसका पति किरण अक्सर उस पर शक किया करता था और उसे लगातार परेशान भी किया करता था। नव्या की मां का बयान भी था, वह कुछ इस प्रकार है। वह लड़का कोई काम नहीं करता था और ना ही मेरी बेटी को काम करने देता था। वह उसे कहीं आने जाने भी नहीं देता था। वह कहता था हमेशा मेरी आंखों के सामने रहो। किसी का भी फोन आने पर उस पे शक करता था। एक बार पड़ोसियों ने उसकी बहस सुनकर हमें बुलाया और कहा कि आप आकर यहाँ देखें। जब मैं और मेरी दूसरी बेटी घर गए तो उसने कुछ हथियार दिखाए। मेरी बेटी ने कहा कि माँ यह सब उसने मुझे मारने के लिए खरीदा है। मैंने अपनी बेटी से कहा कि तुम खून खराबा होने का इंतजार कर रही हो, चलो पुलिस के पास चलते हैं। तो मेरी बेटी ने कहा कि वह मुझे टॉर्चर करता है, मैं नहीं आ सकती। पहले तो वह ड्राइवर का काम करता था, अब तो वह काम भी नहीं कर रहा, मेरी बेटी ही काम कर रही है। यह सब बातें नव्याश्री की मां ने मीडिया में बताया। अगले दिन मामले का खुलासा होने के बाद उसके मोबाइल की लोकेशन और दूसरे सर्विलांस की मदद से बेंगलुरु पुलिस ने किरण को अरेस्ट कर लिया। फिर उससे कड़ाई से पूछताछ की गई। पुलिस के मुताबिक किरण को शक था कि नव्याश्री का किसी लड़के के साथ अफेयर है और इस बात को लेकर दोनों के बीच कई बार लड़ाइयाँ होती थी। नव्या को डर था कि कहीं किरण उसे कोई नुकसान न पहुंचा दे, इसीलिए वह उस रात अपनी सहेली के पास सोने चली गई थी। लेकिन देर रात किरण लोहे की रॉड लेकर आया। उसने डुप्लीकेट चाबी से दरवाजा खोला और घर के अंदर चला गया।
सबसे पहले उसने नव्या श्री के सिर पे लोहे की रॉड से वार किया। फिर उसने चाकू से नव्या का गला काट दिया और चुपके से घर के बाहर निकल गया। लेकिन घर से निकलने से पहले उसने सैनिटाइजर पी लिया था, जिसके बाद वह हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। इधर जब नव्या श्री की सहेली सुबह उठी तो उसने नव्या श्री की लाश देखी, जिसके बाद उसने पड़ोसियों और पुलिस को इस बात की जानकारी दी। लेकिन कहानी इतनी सिंपल नहीं है, क्योंकि यह भी पता चला कि वारदात की रात घर में घुसकर कातिल ने नव्या श्री को पहले तो घर में एक कुर्सी पर बांधा, उसके बाद उसने नव्या को टॉर्चर किया, फिर उसका गला रेतकर हत्या की। जब ऐश्वर्या ने पुलिस को अपना बयान दिया तो उसने बताया कि उसकी सहेली की लाश उसे बिस्तर पे अपने बगल में पड़ी हुई मिली, जो कि खून से सनी हुई थी। ऐसे में अगर यह मान लिया जाए कि आधी रात को नींद में सो रही नव्या का मुंह बंद करके कातिल ने उसका गला रेत दिया, तो भी बगल में सो रही उसकी दोस्त ऐश्वर्या को इसका पता कैसे नहीं चला। और दूसरी थ्योरी के मुताबिक नव्या को बिस्तर से उठाकर पहले घर के अंदर ही टॉर्चर किया गया, तो ऐश्वर्या को कुछ क्यों नहीं महसूस हुआ। यह दोनों पहलू पुलिस के लिए एक रहस्य बने हुए हैं और इन सवालों का जवाब पाने के लिए जांच अभी जारी है। इसके बाद जब नव्या श्री का कत्ल किया गया तो उसकी चीख या खटपट से ऐश्वर्या की नींद खुल जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका क्या मतलब है? भले पुलिस कातिल के तौर पर नव्या श्री के पति किरण को अरेस्ट कर लिया हो, लेकिन इस मामले को उतना सीधा नहीं समझा जा सकता जितना ये सीधा लग रहा है। और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी एक डांस इंस्ट्रक्टर का कत्ल आखिर किसने और क्यों, किन हालातों में हुआ, यह एक अभी राज ही बना हुआ है। बेंगलुरु पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या किरण ने आधी रात को अकेले ही इस वारदात को अंजाम दिया या फिर उसके साथ इस वारदात में कोई और भी शामिल था। इस पर जांच अभी जारी है और घटनाओं के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की गहराई से छानबीन की जा रही है। इस पूरे मामले ने न सिर्फ बेंगलुरु बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिला दिया है। नव्या श्री जो एक खुशमिजाज और प्रतिभाशाली डांस इंस्ट्रक्टर थी, इतने भयानक अंत तक कैसे पहुंची, अब यह एक रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, आपका इस घटना के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। मैं आपको फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ, तब तक सतर्क रहें। धन्यवाद।